कन्नौज से अटकलों पर लगा विराम। अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। सपा ने कर दिया कैसा बड़ा खेला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दल रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ऐसी खबर मिली जिसने सबको चौंका दिया, बल्कि इसके साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया कि कन्नौज से चुनाव कौन लड़ेगा। दरअसल कन्नौज से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि यहां समाजवादी पार्टी के चीफ यानी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसे लेकर अब सपा ने साफ कर दिया है कि यहां से अखिलेश यादव नहीं बल्कि कोई और चुनाव लड़ेगा। तो बता दें, समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ परिवार के ही अन्य सदस्य को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को अपने 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस बार फिर यादव परिवार के एक और सदस्य को उम्मीदवार बनाया गया है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को फिर से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर चुनाव जीता था, लेकिन अब इस बार पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना चेहरा बनाया है। इससे पहले अखिलेश यादव के परिवार से 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। इस चुनाव में यादव परिवार से उम्मीदवार के तौर पर मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, बदायूं में आदित्य यादव और फिरोजाबाद में अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि उम्मीदवार बनाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं समस्त पार्टी नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने विश्वास जताया और कन्नौज की सेवा करने का मौका दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कन्नौज के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से जिस तरह की मेहनत वो लगातार कई महीनों से उस क्षेत्र में हो रही है, समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत इस बार कन्नौज लोकसभा से जीतेगी। आप समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए और भाजपा की देखिए, और जितने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं बैकवर्ड में और सभी जातियों का जो समायोजन किया है, वहीं भाजपा ने तो केवल जाति विशेष को टिकट देने का काम किया है। और जहां तक बात रही परिवारवाद की, तो बीजेपी में जितने नेता हैं, उनके परिवार के जितने लोग हैं, इतनी बड़ी लिस्ट है कि शायद कई पन्ने भर जाएंगे अगर उस लिस्ट को आप देखेंगे। इतने सारे टिकट उन्होंने दिए अपनी पार्टी में। और बीजेपी का तो मैं मानता हूँ कि जो माइक से कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं। आरोप तो अच्छे लगाते हैं दूसरे लोगों पर, लेकिन जब अपने गिरेबान में झांक के जो है वो नहीं देखते कि उसी काम को खुद कर रहे हैं। मैनपुरी में जो रुझान जनता के मिल रहे हैं, मैं कई दिनों से लगभग 20 दिनों से लगातार प्रचार कर रहा हूँ। जो उपचुनाव के नतीजे थे पिछली बार 2022 में, उस उपचुनाव से भी कहीं ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। और वहीं अगर बात हम करें कन्नौज की, तो कन्नौज में जो हालत है सत्ता के समय में, जो भाजपा 5 साल अभी निकाले हैं जो, और लगातार अखबारों के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी होती है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कारनामे लगातार छपते रहते हैं। तो जनता जो है वहाँ भी मन बना चुकी है और बहुत विरोध वहाँ है भारतीय जनता पार्टी का, और समाजवादी पार्टी की ओर लोगों का उम्मीदें हैं, लोग देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अपना भरपूर मतदान देकर वहाँ भी जिताएंगे। बता दें कि सपा ने अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि पार्टी राज्य में 62 सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन के तहत यूपी में कांग्रेस और टीएमसी भी साथ है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी की कन्नौज इकाई के अध्यक्ष ने दावा किया था कि अखिलेश ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है और अब इस सीट से तेज प्रताप यादव मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ना करीब पहले पक्का था, लेकिन अचानक अखिलेश यादव पीछे हट गए और उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्य को इस चुनावी मैदान में उतार डाला। ऐसे में अब देखना होगा कि इस सीट पर कमल फिर से खिलेगा या फिर साइकिल चल जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।